हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एम सी क्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एम सी क्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आई सी आई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उसने बहुत सारे एम सी क्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एम सी क्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आई से ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 15। सर, यहाँ पे आईसीआई का फोकस है बेसिकली क्लबिंग के ऊपर। यहाँ पे आईसीआई हमारे क्लबिंग के प्रोविजन टेस्ट करने वाला है। ठीक है। सबसे पहले पढ़ता था क्वेश्चन की समरी। तो सर, क्वेश्चन क्या था? एक बंदा है मिस्टर राजेश, उसने गिफ्ट करा कुछ मनी अपनी वाइफ रावी को। अब सर, वाइफ ने क्या करा? वाइफ ने कुछ पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और कुछ पैसा तो उसने किसी को आगे लैंड पे दे दिया, जिससे वो इंटरेस्ट की इनकम कमाएगी, और बैलेंस पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो मिस्टर राजेश है, उसने कुछ पैसा अपनी माइनर डॉटर को भी गिफ्ट करा था। तो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिस्टर राजेश है उसने कुछ पैसा गिफ्ट करा अपने स्पाउस को और कुछ अपनी डॉटर को। सर, स्पाउस ने क्या करा? कुछ पैसा तो किसी को लैंड पे दे दिया, और वहाँ से सर वो इंटरेस्ट की इनकम कमाने वाली है, और बैलेंस पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। ये सर क्वेश्चन की समरी। अब सर, ऐसे ने यहाँ पे कौन कौन से आपके कॉन्सेप्ट जज करें? सबसे पहला सर जो कॉन्सेप्ट जज करा वो करे क्लबिंग का सिंपल सादा प्रोविजन। सर, क्या अगर कोई बंदा अपनी कोई एसेट ट्रांसफर करता है अपनी स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो सर अब जो स्पाउस उस एसेट से इनकम कमाएगी, वो एसेट क्लब होगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, मतलब मिस्टर राजेश के हाथ में। मतलब जो राजेश ने मनी ट्रांसफर करी स्पाउस को और आगे स्पाउस ने किसी को उधार पे दे दी, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो क्लब होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। ठीक है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आईसीआई ने जज करा। तो मैंने क्या लिखा? इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। हियर इंटरेस्ट इनकम earned by wife from lending gifted cash is clubbed with the husband मिस्टर राजेश। ठीक है। सिंपल सादा प्रोविजन ऐसा नहीं यहाँ पे टेस्ट करा। ठीक है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। सर, क्या? सर, मुझे पता, देखो अभी आप मैंने क्या कहा सर, जो मिस्टर राजेश है उसने मनी ट्रांसफर करी स्पाउस को, स्पाउस ने आगे पैसा किसी को उधार दिया और यहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आई, सर ये तो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। पर सर, मान के चलो जो वाइफ को इंटरेस्ट की इनकम आई, ये उसने दोबारा उधार दे दिया। अब जो इसके ऊपर ब्याज आएगा, मतलब जो एक इनकम आई इंटरेस्ट, ये हुई मेरी ओरिजिनल इनकम, ये इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश क्लब हो गई। अब मैंने ये इनकम दोबारा इन्वेस्ट कर दी, और अब जो इससे ऊपर मुझे इनकम आ रही है, मतलब इनकम ऑन इनकम। सर, ये इनकम ऑन इनकम के ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता है, मतलब ये इनकम मिस्टर राजेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो इनकम टैक्स वाला सिंपल से यहाँ पे क्या बात कहता है? देखो, इनकम फ्रॉम एक्सक्रीशन ऑफ ओरिजिनली क्लब्ड इनकम इज नॉट क्लब फर्दर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन इनकम है, जो पहली इंटरेस्ट की इनकम आई, सर उसी पे क्लबिंग का प्रोविजन लगता है। जो उसके बाद उस इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करके सेकंड जनरेशन इनकम कमाते हो, उसके ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। मैंने ये कहा फर्स्ट जनरेशन इनकम इज क्लब, सो गेन्स फ्रॉम री इन्वेस्टिंग दैट क्लब इंटरेस्ट बिलोंग्स टू ट्रांसफरी। मतलब जो वाइफ है उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, सेकंड जनरेशन इनकम पे क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। अब सर, अगला पॉइंट पे अच्छा पॉइंट है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। सर, क्या? सर, अपने को पता है सर क्या हुआ, मिस्टर राजेश ने कुछ मनी ट्रांसफर करी स्पाउस को,
स्पाउस ने कुछ पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से इंटरेस्ट की इनकम कमाई, उसकी हमने बात कर ली। कुछ पैसा उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब सर जो इस बिजनेस से प्रॉफिट या गेन आएंगे वो किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे, राजेश के हाथ में या फिर उसकी स्पाउस के हाथ में? तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर राजेश के हाथ में, ठीक है। पर सर कैसे? तो सर हमें प्रपोर्शन निकालना होता है। सर कैसे हम प्रपोर्शन निकालते हैं? सर हम सिंपली देखो, एक फॉर्मूला गिवन था सर, क्या सर, हम 1 अप्रैल को साल के पहले दिन जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि हमने पूरे साल में उस बिजनेस से इनकम कितनी कमाई, इनटू साल के पहले दिन उसमें टोटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी, और उसमें से गिफ्टेड अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करी। और ये जो अमाउंट आती है सर, ये क्लब होके चलते हैं इन द हैंड ऑफ ट्रांसफर, मतलब हमारे केस के अंदर इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश, ठीक है। एंड समझ में आया सर? समझ में आया सर। एक एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ सर? बिल्कुल समझाऊँ। मान के चलो सर, स्पाउस ने किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा और वहाँ से उसने 2 लाख रुपए कमाए। अब सर उसने टोटल उस बिजनेस में डाले थे 10 लाख रुपए, और जो उसको पति से गिफ्ट मिला था वहाँ से उसने इन्वेस्ट करे थे सर 5 लाख रुपए। तो आप कहोगे सर, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1 लाख। तो जो 1 लाख है से वही टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश। समझ में आया सर? ठीक है। सर थर्ड पॉइंट पे अच्छा पॉइंट है क्या, अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम किसी पेरेंट्स के हाउस में किसी माइनर चाइल्ड को इनकम हुई, ठीक है, और वो इनकम उस माइनर चाइल्ड ने अपनी खुद की स्किल, टैलेंट या मैनुअल वर्क करके नहीं कमाया था, तो सर वो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। अब सर कौन से पेरेंट्स, मम्मी या पापा? तो उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी टोटल इनकम क्लबिंग करने से पहले ज़्यादा है, तो सर उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, ठीक है। और सर जब भी क्लब होगी तो जिस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी इनकम माइनर चाइल्ड की, तो उस पेरेंट्स को सर एग्जम्पशन भी मिलती है 1500 पर चाइल्ड की पर एनम। और सर ये जो एग्जम्पशन है ये हमें सिर्फ पुरानी रिजीम में मिलती है, नई या फिर डिफ़ॉल्ट रिजीम में नहीं मिलती है। तो मैं सर देखो ये चीज़ लिखी क्या, ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अदर देन इनकम फ्रॉम माई चाइल्ड ओन टैलेंट और मैनुअल वर्क। क्योंकि सर ये खुद, ये अगर इन तीनों से इनकम आई है तो ये खुद माइनर चाइल्ड के हाथ में टैक्सेबल होगी, ये क्लबिंग होके नहीं चलेगी, ठीक है। तो सर ये क्लब होगी उस पेरेंट्स के हाथ में जिसकी टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर चाइल्ड इनकम इज हायर, एंड वैन एवर जब भी क्लबिंग होगी पेरेंट्स के हाथ में तो एग्जम्पशन ऑफ 1500 पर चाइल्ड इज अवेलेबल ओनली अंडर नॉर्मल रिजीम, ठीक है। ओके सर, ये लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, क्या कि सर इन क्लबिंग कॉम्पिटिशन स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इज फर्स्ट अलाउड ऑन ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर ही ऑन सैलरी, ठीक है। एंड सर जो भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स पे, सर उस पर स्पेशल रेट ही लग के चलेगा। मानो स्पाउस को, मान के चलो सर जो माइनर चाइल्ड है मुझे कुछ शॉर्ट टर्म गेन हुआ, अब सर वो क्लब हुआ पापा के हाथ में, इनकम वो जो क्लब पापा के हाथ में, तो सर आप ये नहीं कह सकते कि वो जो स्पेशल रेट था 20% वो सिर्फ अगर माइनर चाइल्ड के हाथ में होता तभी टैक्सेबल होता। अब पापा के हाथ में क्लब हो गया तो नॉर्मल टैक्स से होगा नहीं, स्पेशल इनकम ही रहेगी, चाहे माइनर चाइल्ड के हाथ में क्लब हो या फिर उसके किसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो, ठीक है। ओके तो सर ये सिंपल सी कुछ बात थी। मैं कहूँ तो सर आप ये ना 3 पॉइंट अच्छे पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो, जहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी एक अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।